अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सुब्हानल्लाह बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमाने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातो व सलाम दाइम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम का शुक्र व एहसान कि उसने हमें और आपको अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक आज की ये पाकीज़ा नशिस्त इसाले सवाब के ताल्लुक से है। हज़रत अल्लामा अब्दुल मन्नान साहब उनके बिरादरान ने अपने वालिदे मरहुमा कि इसाले सवाब की खातिर इस महफिल का इनेकाद किया है। ये सालाना महफिल पाक मुनाकिद होती है। अल्लाह ताला मरहुमा को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। परवरदिगार आलम ने हम और आपको मुकद्दर से दीन इस्लाम की बहारें अता फरमाई। जिस दीन ने आकर के इस दुनिया में हमें रिश्तों की कीमत समझाई और सही इंसान बन करके जिंदगी गुजारने का मौका अता फरमाया। इस्लाम से पहले रिश्तों की कदर नहीं थी। ये दीन इस्लाम का हुस्न है, उसकी खूबसूरती है। जिसने सिर्फ रिश्तों की कीमत नहीं बताई बल्कि उन रिश्तों का ऐसा गिरविदा बनाया कि लोग उन रिश्तों के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। माँ बाप इस दुनिया में औलादों के लिए वो अजीम नेमत है जिस नेमत को परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में बार बार जिक्र फरमाया और उनके साथ हुस्ने सुलूक और अच्छे अखलाक का बर्ताव, अच्छे किरदार का बर्ताव, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना, मुस्कुरा करके उनका सामना करना, ये दीन इस्लाम ने हम और आपको तालीम दी। माँ बाप के लिए जहां परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में अपनी वहदानियत का ऐलान फरमाया, लोगों को तौहीद की दावत दी गई, वहीं पर मुत्तसिलन परवरदिगारे आलम ने वबिल वालिदैनि इहसाना की तालीम भी दे करके इरशाद फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। और अलग अलग मकामात पर परवरदिगारे आलम ने उसका इजहार फरमाया। हम बंदों के लिए बड़ी सख्त ताकीदें कुरान मजीद में माँ बाप के ताल्लुक से मौजूद हैं। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ़ भी न कहना, उन्हें झिड़कना भी नहीं। और इरशाद फरमाया अगर उनसे तुम गुफ्तगू करना तो नर्म लहजे में अपने सर को झुका करके अदब के दायरे में उनसे बात करना, उनकी आवाजों से अपनी आवाजों को ऊंची न करना। बेशक हक है। और दूसरी तरफ कुरान मजीद में परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया कि जब माँ बाप का सामना हो तो
अपनी मोहब्बत के बाजुओं को अपने परों को फैला दे। चौखट के बाहर तू प्रधान भी होगा, मंत्री भी होगा, वकील भी होगा, डॉक्टर भी होगा, लेकिन चौखट के अंदर जब आए उनका सामना हो तो सिर्फ बेटा बन करके सिर्फ बेटा बन करके सामना करना। दुनिया के ओहदे एक तरफ, दुनिया की तरक्की एक तरफ, दुनिया के उरूज एक तरफ, लेकिन माँ बाप के सामने उन डिग्रियों का प्रचार न करना, उन डिग्रियों की वजह से अपने सीने को सादा न करना। वक़्फ़ जनाहका का जुमला कुरान में मौजूद है, अपने बाजू को फैला दे ऐसे जैसे कि घोंसले में जब चिड़िया दाखिल होती है तो बच्चे अपने परों को फैला करके चोंच खोल देते हैं, अपने मुंह को खोल देते हैं और अपने बाजुओं को फड़फड़ा करके अपने आप को उसके आगे बिछा देते हैं। क्योंकि साहब इस दुनिया में 5 स्टार होटलों के लुक़मों में वो जायका नहीं है जो माँ के पास चूल्हे के किनारे बैठ करके सूखी रोटियां तोड़ने का जायका मौजूद है। दीन ने इस खातून के साथ, इस हस्ती के साथ, थोड़ी देर के लिए माजरत, आप थोड़ा करीब हो, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। अरे आगे पीछे रह दीजिए, इसी टाइम निकल जाएगा, टाइम बहुत मुख्तसर है, किसी को कुछ ना कहिए, जो जहां है बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो अपने बाजुओं को उनके सामने बिछा दो। कुरान का यह भी इरशाद है कि उनसे ऊंची आवाज में गुफ्तगू ना करो, उन्हें झिड़को ना। आखिर ये तमाम तर ताकीदें रब ने हम तमामी के लिए क्यों उतारी? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबी अर्ज करें कि सरकार रब के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? तो सरकार इरशाद फरमाए रब को सबसे ज्यादा महबूब अमल यह है कि तू वक्त पर नमाज पढ़ ले। अर्ज की सरकार दूसरा महबूब अमल कौन सा है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपने माँ बाप से अच्छा बर्ताव कर ले, अपने माँ बाप से हुस्ने सुलूक के साथ पेश आए। और एक मकाम पर सरकार ने तरगीब देते हुए इरशाद फरमाया जिसने मोहब्बत की निगाह से अपने माँ का चेहरा देखा, बाप का चेहरा देखा, उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता किया जाता है। अर्ज की सरकार अगर कई मर्तबा वो देखे, दिन में कई मर्तबा मोहब्बत के साथ उनके चेहरे की जियारत कर ले, तो क्या इसमें और ज्यादा तरक्की हो सकती है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया रब की रहमत बहुत वसी है, अगर तू 1000 मर्तबा भी मोहब्बत के साथ उसका चेहरा देखे, उनके चेहरे की जियारत करे, तो रब हजारों मर्तबा हज्ज मकबूल का सवाब अता फरमा सकता है। इस कदर दीन में ताकीद क्यों? क्योंकि इस्लाम से पहले इस वजूद को भुलाने की नापाक कोशिश की गई, इस वजूद को भुलाने की नापाक कोशिश की गई, इन रिश्तों की कदर नहीं की गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में अपने कदमों की बरकतें देने के बाद जो एक मुहिम का आगाज किया, जो एक मैसेज कौम के दरमियान रखा, एक पैगाम कौम तक पहुंचाया, वो पैगाम ये था कि जिन वजूद से तुम्हें तरतीब दिया गया है, उन वजूद का एहसान वक्ती नहीं होता है, बल्कि सुबह क़यामत तक के लिए होता है। कि जब तक तुम उसके गोद में थे, जब तक माँ बाप तुम्हें प्यारे थे, 18 साल की जवानी मिलने के बाद अब वो मोहब्बत तुमसे छूट गई, बुढ़ापे में पहुंचने के बाद वो चीज तुमसे रुखसत हो गई।
अरे आप इधर गौर करें, सब लोग मशीन देखेंगे तो मौलाना तो पागल हो जाएगा। दीन की बात क्योंकि इसलिए बहुत ज्यादा फैलने का टाइम नहीं है। जी जी जी। हाँ, मैं सोचता हूँ कि 10-5 मिनट में तकरीर शुरू हो जाए और कुछ देर में खत्म भी हो जाए, तो आप करीब हो। हाँ, इधर उधर ना देखें थोड़ी देर के लिए माजरत के साथ। तो इस वजूद को भुलाने की कोशिश की गई। जिस औरत के चेहरे को भी जमीन पर देखना नापसंद किया गया, पैगंबर ने उम्मत को रिश्तों की कीमत ऐसे बताई कि उस गरीब खातून के कदमों के नीचे खींचकर जन्नत छुपा दी। जन्नत छुपा दी। और औलादों के लिए खिलाफे काबा में जन्नत नहीं रखी गई, उसी बूढ़ी माँ के तलवे में उनकी जन्नत को छुपा करके बता दिया कि अगर तू हजारों मर्तबा काबे का हज करे और वो बूढ़ी खातून घर में रूठी हुई बैठी रहे तो तेरा हज तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मुस्कुरा करके रब के हुजूर हाथ उठा दे तो सजदों में अगर कमजोरी क्यों ना हो, उस खातून के मुस्कुराहट की वजह से रब तुझे जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। वो कीमत दी गई। और इस तरह कदम कदम पे अगर हम गौर करें तो उनकी मोहब्बतें हमारे साथ मौजूद हैं। जुमले से करीब हो, तकरीर बीच में कब शुरू हो पता नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल एकदम ज़हन और दिमाग को हाजिर रखें। बाप ने अपने रीढ़ की हड्डियों का मगज निचोड़ दिया। दीने इस्लाम ने जो इनकी कीमतों को उजागर किया उसकी वजह है बाप ने अपने रीढ़ की हड्डियों का मगज निचोड़ करके तेरे वजूद को दे दिया। और माँ ने 9 महीने कोख में रख करके अपने वजूद का खून निचोड़ करके तेरे वजूद में उतार दिया। इन दोनों ने मिलकर के बुढ़ापा खरीद लिया, तुझे जवानी अता कर दी। बुढ़ापा खरीद लिया, तुझे जवानी अता कर दी। खुद बुढ़ापे में अपने आप को रख दिए, अपने वजूद को उतार दिया और खुद अपने आप को असा के सहारे, लाठियों के सहारे कर दिया। उनकी कमर झुक गई और तुझे जवानी दे करके वो देखकर मुस्कुराते रहे ऐसे जैसे कि वो दरख्त जिसकी हजारों शाखें मुस्कुरा रही हो, फल फूल उसके जगमगा रहे हो। लेकिन अगर गौर किया जाए तो उस भारी दरख्त के नीचे एक नन्हे बीज ने सड़कर अपने वजूद को बदल दिया, जिसकी वजह से उन दरख्तों को मुस्कुराहट मिल गई। उन फलों को आज खुशबू और महकने का मौका जो दिया गया, उनके जड़ों में एक नन्ही बीज ने अपने वजूद को खत्म कर दिया। ऐसा हो तुम जब भी मुस्कुराना अपनी मुस्कुराहट एक तरफ रखना, लेकिन झुक करके उस नन्ही बीज की कुर्बानियों को फरामोश करना, उसे कभी भूलना नहीं। ऐसे ही कि अगर 10 जवान बेटे हो, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई फिलासफर बन जाए, कोई आलिम बन जाए, कोई मुहद्दिस बन जाए, लेकिन इन कड़ियल जवानों और इन 10 बेटों के तमाम तर उरूज और तरक्की एक तरफ, लेकिन जिन 2 बूढ़ों ने अपने आप को घुटनों बिठा दिया, अपने वजूद को निचोड़ कर तुम्हें जवानी अता कर दी। इसलिए पूरी जिंदगी जब भी तुम्हें तरक्की की जीने पर खड़ा किया जाए, मुड़ करके इन बूढ़े माँ बाप को जरूर देख लेना, क्योंकि रब ने फरमाया है तू कहीं भी परवाज़ कर,
तेरे वजूद का दाना पानी इन्हीं के तलवों में छुपा करके रख दिया गया है। इसलिए दुनिया के तरक्कियों में तुम कहीं भी प्रवास करो, जब तक इन्हें झुक करके सलाम नहीं करोगे उस वक्त तक तरक्की तो मिलना दूर की बात है, रब के हुजूर का सजदा भी रद्द कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह। इसलिए आज माशरे में जिस चीज की तबलीग की जरूरत है वो नौजवान नस्लों को माँ बाप की कीमत बताने की जरूरत बेशक है। बहुत तेजी के साथ माशरा चेंज हो रहा है। इसमें लोगों ने क्या किया, जवानी मिल गई, सऊदी का वीजा मिल गया, 5 साल कमा करके कुछ सोना चांदी बना लिया, कुछ बिल्डिंग बना ली, आए माँ बाप के सामने आकर के ऐसे खड़े हुए कि गोया टाटा बिरला अंबानी की रूह है इन्हीं के वजूद पर आती है। और माँ बाप को कहा कि तुम लोग तो सब पुराने ख्याल के हो, कोई बात अगर होने लगी तो उनको बीच से हटा दिया। दोस्त अहबाब आए तो बाप को कहा कि जरा आप कमरे में चले जाइए, कुछ हमारे खास वीआईपी मेहमान आए हैं, दोस्त आए हैं, उनसे हम मिलना चाहेंगे, आप रहेंगे तो थोड़ा महफिल भर्ती हो जाएगी, चले जाइए। मैंने कहा ओ नादान, जिसने अपना वजूद निचोड़ करके तुझे यहाँ तक नहीं सऊदी तक पहुँचा दिया, आज उसका वजूद तेरे लिए भारी हो गया। ना ना, बल्कि लायक तारीफ ये थी कि तू नीचे बैठा होता, अपने बाप को असल कुर्सी पर बिठा करके अपने यारों दोस्तों से खिताब कर रहा होता, मेरे दोस्तों आज जो कुछ भी मैं हूँ इस भरे मोटी टहनी का एक अदना सी शाख हूँ, एक अदना सी डाली हूँ। अगर मुझे कोई भी तरक्की की चमक दिखती है तो इसी बूढ़े बाप की कुर्बानियों का नतीजा है, मेरी माँ के ऊंचे हाथों और उनकी दुआओं का नतीजा है। इसलिए मेरे यारों, अगर आज मेरी दोस्ती और तुम्हारी मोहब्बत साथ है तो उसमें इस बूढ़े बाप की कुर्बानियों की देर है। अगर ये ना संभाला लेते तो न मैं होता ना तेरी दोस्ती होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत थक चुकी है एक औरत साहब, एक औरत बहुत थक चुकी, बेटी की शक्ल में माँ बाप के घर में उसने आंखें खोली, थोड़ा सा शऊर और आगही की चौखट पे उसने कदम रखा, समझने के काबिल हो गई तो घर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी बेटी के हवाले कर दी गई, उसी बेटी के हवाले कर दी गई। माँ भी आती है तो बेटी को पहले ढूंढती है घर में, बाप भी आता है तो बेटी को आवाज देता है। वो आंगन की वो चहकती हुई चिड़िया है कि जब तक उसकी चहक न उठे घर में खूबसूरती नहीं आती, घर में हुस्न नहीं आता। अब वो घर के खाने की जिम्मेदारी, किचन की जिम्मेदारी, माँ बाप के कपड़े के धुलने की जिम्मेदारी सब अपने हाथ में लिए हुए हैं। वक्त गुजरता गया, 16, 17, 18 साल उम्र की दहलीज पर उसने कदम रखा। जिन माँ बाप के निगाहों का मरकज वो गरीब बनी रही, वही माँ बाप कहते हैं मेरी बच्ची, मैंने फला जगह तेरे रिश्ते की बात कर ली है, फला तारीख को तुझे इस चौखट को छोड़ के जाना है। आंखों में आंसू है, जुदाई का सदमा है, मोहब्बतों के कत्ले आम होने की उम्मीदें करीब आ रही है कि आखिर ये क्या सुना दिया,
अब तक कहीं से भी तकलीफ पहुंचती थी, माँ तेरे आंचल में छुप करके मैं कुछ देर के लिए सुकून पा जाती थी। कहीं से भी दर्द पहुंचता था, बाप तेरे कंधों पर सर रख करके मुझे ढांस मिल जाते थे। आज ये आंगन पराया हो रहा है, बाबुल की गलियां परदेश में तब्दील होने जा रही हैं। वो तारीख आ गई, सुबह से शाम तक बारातियों की खिदमत करने के बाद घर के बाहर एक चारपाई पर सर झुकाए बाप बैठा था। गाड़ी ला करके चौखट के करीब खड़ी की गई। बेटी को दुल्हन के जोड़े में मलबूस किया गया। उठी आकर के माँ के आंचलों से लिपट गई। कहा मेरी माँ तूने अब तक ममता के बड़े फूल उठाए, इस नाजुक वजूद को जहां की दुनिया ने इनकार कर दिया हो, तूने अपने सीने का खून बशक्ले दूध दे करके इस नाजुक परिंदे को उड़ने का हुनर दिया। माँ इजाजत दे दे, मैं तेरे चौखट से जाने की इजाजत चाहती हूँ। आज जुदाई का सदमा है, मैंने इस मौके पर बहुत सारी माओं को बेहोश होते देखा है। रोते रोते चीखें निकल गई, घर में एक मातम का माहौल पैदा हो गया। अब तक जो चहल पहल था वो गमों में तब्दील हो गया। चलते चलते आई, बाप सर झुकाए बैठा था। साहब बारातियों को सजने की फिक्र होती है, लेकिन बेटी के बाप को साहब सुबह से शाम तक चाय पीने की भी फिक्र नहीं हो पाती। जिस चप्पल में था वो इसी चप्पल में दौड़ रहा, जो कपड़े बदन पे थे उसी कपड़े में, अगर लुंगी बनियान वजूद में है तो उसी में दौड़ लगा रहा। न उसे क्रीम लगाने की फुर्सत, न उसे डेकोरेट होने की तमाम तर चीजें। आज वो दौड़ करके थक हार कर शाम के वक्त सर झुकाए बैठा है। इतने में किसी के वजूद का वजन उसके कंधों पर महसूस हुआ। सर उठा करके देखा तो वही आंगन में चहकने वाली छोटी चिड़िया थी, जो बाप से जाने की इजाजत मांग रही थी। बाप ने न चाहते हुए भी इजाजत दी और इन दोनों मूर्तियों की तरफ से एक वसीयत होती है, इन वजूद की तरफ से एक वसीयत होती है। वसीयत क्या होती है? मेरी बेटी डोली जा रही है, उधर से जनाजा निकले, बाकी कदम किसी भी सूरत में घर से न निकालना। डोली जा रही है, अब उधर से जनाजा निकले, किसी भी सूरत में उस चौखट को छोड़ना नहीं, उससे अपने कदम को किसी की मर्जी के खिलाफ निकालना नहीं। वो वजूद गया, जुदाई का सदमा साथ है, माँ की यादें साथ है, बचपन की यादें साथ है, भाई बहनों की जुदाई साथ है, सहेलियों की जुदाई साथ है। वहां जाने के बाद क्या फूलों का सेज मिल गया? नाना साहब, सास के पालने की जिम्मेदारी इसके कंधे पर डाली गई, ससुर के पालने की जिम्मेदारी इसके कंधे पर डाली गई, एक शौहर को पालने की जिम्मेदारी इसके कंधे डाली गई। यहाँ तक कि शौहर के पैर का जूता भी निकाले, शौहर के पैर से मोजा भी निकाले, शौहर के कपड़े को धुलने से लेकर स्त्री की फिक्र ये करे, उसके लेटने बैठने हाथ पैर दबाने से लेकर उसके तमाम लंच बॉक्स और बैग और कपड़े को तैयार करने की इसकी जिम्मेदारी। वक्त गुजरता गया, रब ने उसी कोख में औलाद अता कर दी। अब 9 महीने वो अपने कोख में औलाद को रख करके वो तकलीफ पे तकलीफ बर्दाश्त कर रही। चलने में भी दुश्वारी है, उठने में भी दुश्वारी है, लेकिन ऐसे हालत में उस गरीब ने 9 महीने कोख का दर्द भी रखा। सास ससुर की खिदमत में भी फर्क नहीं आने दी, शौहर की नौकरी में भी फर्क नहीं आने दी, और ऐसे चलती रही। उन आंगन से जुदाई का सदमा अलग है, इधर जिम्मेदारियों का बोझ अलग है।
अगर जरा नमक कमजोर पड़ जाए साहब तो उन घरों से तानों के तीर ऐसे चलते हैं कि कलेजा छलनी हो जाए। एक पल के लिए भी कोई माफ करने के लिए राजी नहीं है। अगर शौहर को एक गिलास पानी देने में ताखीर हो जाए तो माँ बहन की गालियां सुनाता है, तमाचे लगा करके बाल नोच करके बाप को फोन करके शिकायतें करता है। ये तमाम तर चीजें सहती रही, रब ने गोद में औलाद दे दी। बहुत चली है वो औरत, बहुत दौड़ चुकी है साहब। एक बूढ़ी खातून कमर झुकाए हुए रास्ते पर जा रही थी। किसी ने पूछा, बूढ़ी माँ क्या ढूंढ रही हो? मैंने 2-3 मर्तबा इधर से आते जाते देखा। उस खातून ने कहा था, इन्हीं रास्तों पर चलते हुए कहीं जवानी खो गई है, उन्हें तलाश कर रही हूँ। कहीं जवानी खो गई है, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कितने चप्पल उन पैरों में घिसकर खत्म हो गए, कितने जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पे रखा, और उसके बाद अब औलाद आ गई। उसके दूध पिलाने से लेकर के उसके गिलास भरे कपड़ों को धुलना, जिस बिस्तर पे पेशाब किया उसे धुलना, चारपाई को धुलना, खाना बनाना, उसके दूध का बाटल तैयार करना, और ये तमाम तर चीजें थक हार के बिस्तर पे गई। अभी गरीब की आंख लगी थी, घर के लोग तो सब खाबे खरगोश में हैं। अभी गरीब की आंख लगी थी कि अचानक बच्चे की चीख उठी। घर में किसी की आंख नहीं खुली, सब आराम में है। सबसे पहले उस घर में किसी की आंख खुलती है तो उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। उठ करके अपने छाती से लगा करके आंगन में कहने लगी, मेरे लाल क्या हो गया है, मेरे जिगर के टुकड़े, कौन सी तकलीफ पहुंच गई है? आखिर तुझे कौन सा दर्द पहुंचा, तो क्यों रो रहा है? आंगन में चलती रही, नींदों को कुर्बान कर दिया। अगर डॉक्टर ने कहा कि एक करवट तुझे 9 महीने तक लेटना है, तो एक ही करवट पे गरीब ने 9 महीने गुजार दिए। अपने वजूद का खून तुझे पेट में भी देती रही। पैदा होने के बाद उसी खून को दूध में तब्दील किया गया, उसे तेरे वजूद को दे करके परवान चढ़ाती रही। और उसके बाद इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरी करते करते बालों में सफेदी आ गई साहब। अब उसके सामने 4 जवान बेटे घूम रहे हैं, हट्टे खट्टे। बेटियों की अलग तादाद है, बेटों की अलग तादाद है। यानी एक माली ने अपने वजूद को रातों रात मिट्टी के साथ मिट्टी करके जो किसानी की है, आज उसकी फसल पक करके तैयार है। वो देखकर मुस्कुरा रहा है। अपने थकन भूल गई, अपने पीड़े को भूल गई, अपना दर्द भूल गई। लाल को देखा कामयाबी की दहलीज पर कदम रखते हुए, तो उसने अब उसके चेहरे पर झुर्री आ गई है, बाल में सफेदी आ गई, घुटने का लवाब सूख गया, कमर की हड्डी टेढ़ी हो गई। अब लकड़ियों के सहारे पर आ गई, बिस्तर पे पहुंच गई। सब परवास कर गए, घोंसले से कोई मुड़कर देखने वाला नहीं। सब परवास कर गए, सास की खिदमतों को कोई याद करने वाला नहीं, ससुर की खिदमतों को कोई याद करने वाला नहीं, शौहर की खिदमतों को कोई याद करने वाला नहीं। दुनिया भूल गई साहब, लेकिन दीन इस्लाम ने बढ़ करके उस गरीब को सहारा दे दिया। गरीब खातून, तुझे इस्लाम भूलने नहीं देगा। अरे ये कितने भी परवास करे, दुनिया में भी कितने खैरात करे, कितने सजदे करे, ऐ बूढ़ी खातून, दीन ने तेरे तलवे में इनकी जन्नत को छुपा करके रख दिया है। जब तक तू राजी नहीं होगी, उस वक्त तक इन्हें जन्नत का दाखिला नहीं मिल सकता है। हुआ क्या? बेटा कहीं भी घूम फिर करके आए, उसी बूढ़ी माँ के तलवे से करीब होता है। आज उसे एक सुकून सा महसूस हुआ है कि चलो मैंने एक कुर्बानी दी, जिसका नतीजा मेरे निगाहों के सामने मौजूद है।
लेकिन साहब फिर ऐसे में अगर औलाद मादअल्लाह उसे बोझ समझने लगे, घर से चारपाई बाहर कर दें, बरामदे में ले जा करके या दरवाजे के पास ले जा करके डाल दें और कहे कि दूर रहना, तुम्हारी खांसी से हमारे बच्चों को डिस्टर्ब होता है, उनकी नींदें खराब होती है, ये तमाम तर कटे छिले तीर की तरह चुभते हुए जुमले बोल करके उसे घायल करना, जिसने तेरी जबान के साथ अपनी जबान तब्दील कर दी, तेरी जबान के साथ अपनी जबान तब्दील कर दी। तू बचपन में तोतला था, पानी को मम कहता था, तो माँ ने कभी पानी तेरे सामने नहीं कहा, वो भी तोतली जबान में मम कह करके तुझसे गुफ्तगू करती रही, तुझसे पूछती रही, जिसने तेरी तोतली जबान के साथ अपने सही जबान होने के बावजूद तेरे सामने तोतलाना शुरू कर दिया, आज वही वजूद तुझे भारी लगने लगा। नाना साहब, हजारों अस्पतालों की कीमती दवाएं एक तरफ, एक सगे बेटे का अपने माँ के सिरहाने बैठकर मोहब्बत के चंद जुमले एक तरफ होते हैं। दुनिया की दवाओं में वो तासीर मौजूद नहीं है जो मोहब्बत के साथ बेटा चंद मिनट उनसे अगर गुफ्तगू कर ले, जो वो उनके सेहत के लिए फायदेमंद होगा। दुनिया की टानिक और दवाई लोग पूछते हैं नौकर से, वो फोन करके पूछते हैं ऑफिस से, अरे वो दवा रख के आया था, नौकर से पूछते हैं दवा देखे रहना, खाना वगैरह का ख्याल रखना, इसे तो फुर्सत नहीं है। माँ लेटी हुई है, 70 साल बूढ़ी खातून है, बाप पड़ा हुआ है, 70-80 साल की उम्र है, बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, कभी कभी पखाना पेशाब भी बिस्तर में हो जाता है, तो ये खुद मुंह पे कपड़ा रख करके उधर से गुजरता है। बहुत लोग तो मास्क लगा करके निकलते हैं। हमने एक ऐसे ही बेटे को देखा, बाप के मरने के बाद उसके कमरे का फर्नीचर बाहर निकाल कर आग लगा दिया, जला दिया, कहा ये कीटाणु कहीं मेरे घर में न फैल जाए, घिन महसूस करने लगा। जो माँ कड़ाके की ठंड में तुझे बिस्तर पे अपने साथ लिए थी, तूने बिस्तर पे पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला हो गया, अब उसी गीले में अगर माँ तुझे लिटाती तो तुझे ठंड लग सकती थी, खुद खिसक कर उसी गीले बिस्तर पर लेट गई और तुझे रात भर सूखे बिस्तर और कलेजे की गर्मी देती रही, और पूरी रात ऐसे ही उसने गुजार दी। आज उसके वजूद को देख करके तुझे घिन लग रहा, आज उसे खाना खिलाने में, उसके मुंह में लुकमे डालने में तुझे शर्म महसूस हो रही। नाना साहब, बल्कि 2-3 साल तक के अपने खूने जिगर को चुसा करके, अपने दांतों से रोटियों को नरम करके, चम्मच से तुझे उतने ही मिकदार में कोई दूसरा अगर खिलाए तो बेटे की सेहत खराब होने का अंदेशा है। लेकिन माँ ने किस कदर हिम्मतों से तुझे पढ़ रखा है, वो डॉक्टर तो नहीं है, वो कोई हकीम नहीं है, लेकिन माँ को मालूम है कि मैं अपने बच्चे को दूध कितने मिकदार में दूंगी तो इसे फायदा करेगा, कितने मिकदार में दूंगी तो इसे नुकसान कर जाएगा, उतने ही मिकदार में वो तुझे दूध पिलाती रही, लुकमे खिलाती रही, और अपने आंचलों से तेरे मुंह के लगे जूठों को साफ करती रही, और उसके बाद फिर भी कलेजे से चिमटा करके तुझे घंटों घुमाती रही। ये तमाम तर मोहब्बतों के निछावर, ये तमाम तर मोहब्बतों की कुर्बानियां, आज तुझे जवानी मिल गई, आज तुझे दोस्त यार सोसाइटी मिल गई, ये तमाम तर चीजें आज उसे भुला दी गई, और उससे दूर होकर के नफरतें करने पर मादअल्लाह यहाँ तक औलादों ने कहा कि तुम अपनी खिदमतों की कीमत बता दो। जो भी 4-5 साल तुमने खिदमत की है उसकी कीमत बताओ, जो भी 2-4 लाख रुपया बनता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, ओ जलील कहीं के, तेरी उम्र कितनी होगी? बहुत ज्यादा, 100 साल। चलिए 100 साल भी तू जिंदा रहा, 100 साल 24 घंटे तू कमाए, और जितनी भी दौलतों के अंबार इकट्ठा कर सकता कर ले,
वो तमाम तर दौलतों के अंबार लगे हो, तेरी बिल्डिंग, तेरी गाड़ी, तेरी जमीन है, तेरी तमाम तर महंगी सोसाइटी के महंगे सामान सब कुछ एक तरफ लगा दिए जाए और कहा जाए माँ इसे कीमत समझ करके ले ले बचपन की परवरिश का, वो खातून आकर के सिर्फ दूसरी तरफ दूध का एक कतरा रख दे तो तेरी पूरी दौलत उस कतरे की बराबरी नहीं कर सकती है, उस कतरे की बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि उन कीमतों का अंदाजा दुनिया के किसी दौलत की गड्डियों से नहीं लगाया जा सकता है, दुनिया के किसी तिजोरी से नहीं लगाया जा सकता है। जो कुर्बानी उसने तेरे साथ दे दी है, दुनिया के खजानों में इतनी कीमत नहीं है साहब। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो, हर में काबा हो, एक साहब अपनी पीठ पर अपनी बूढ़ी माँ को लिए हुए आए, नंगे कदम हो काबा का तवाफ करवाए। काबा का तवाफ कराने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से आकर पूछे, मैंने काबा का हज करवा दिया इस बूढ़ी खातून को, क्या मैंने इसका हक अदा कर दिया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इरशाद फरमाया, ओ नादान, तो हक अदा करने की बात कर रहा है, जिस वक्त तू पैदा हुआ था उस एक झटके में जो तेरी माँ को तकलीफ आई थी और उससे जो उसके मुंह से चीखें निकली थी, अभी उस एक चीख का भी हक अदा नहीं हो सका। तो हुकूक की अदायगी की बात तू हुकूक की अदायगी की बात कर रहा है, उस एक चीख का भी हक अदा ना हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर अर्जी लगाई थी, मेरे मालिक जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? रब ने इरशाद फरमाया, प्यारे मूसा जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी एक कसाई होगा। अर्ज की मौला मैं नबी वो कसाई, बात को समझ नहीं आ रही, जरा रहनुमाई फरमा, मैं उस कसाई से मिलना चाहता हूँ। कितना बड़ा मुत्तकी है, कितना बड़ा परहेजगार है कि मेरा पड़ोसी जन्नत में बनेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उससे मुलाकात की, गोश्त बेच रहा था, कहा आज मैं तेरे यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ, तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। कहा शौक से हजरत तशरीफ रखिए, बस थोड़ा सा गोश्त बचा है बेच लूं, फिर घर चलता हूँ, फिर चल के खाना पानी होगा। बैठे रहे, देखते रहे, न कोई सजदा है, न कोई इबादत है, न कोई नमाज है। गोश्त बेचकर फारिग हुआ, दुकान बंद किया, इनको लेके घर पहुंचा। घर जाकर के आपको एक तरफ बिठा दिया और खुद अपने हाथों से खाना बनाया। खाना तैयार हो गया तो उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उसने अर्ज की कि आप थोड़ी देर तशरीफ रखें, मैं अंदर से अभी आया। फिर बैठ के दोनों लोग खाना खाते हैं। वो एक प्याले में शोरबा लिया और चंद चपाती ली और पानी लिया, सब साथ में लेकर के अंदर कमरे में दाखिल हुआ। हजरत मूसा तो परखने गए थे ना कि इसकी कौन सी अदा है जो रब को भा गई है, जन्नत में मेरा पड़ोसी बना दिया इसे। हजरत मूसा बैठे हुए देख रहे हैं कनखियों से कि ये कर क्या रहा है। वो पहुंचा अंदर एक कमरे में, चारपाई पर 70 साला एक बूढ़ी खातून लेटी हुई थी जो अपनी मर्जी से उठ भी नहीं सकती थी। नौजवान ने जाकर के रोटी का टुकड़ा तोड़ा, अपने दांतों से चबा करके उसे नरम किया और नरम करने के बाद शोरबे में डुबोया और उसके सिरहाने बैठ करके मोहब्बत के साथ उसका मुंह पकड़ करके लुकमा आहिस्ता आहिस्ता उसे खिलाना शुरू किया। खाती गई, ये दांतों से चबा चबा करके लुकमे नरम करके उसे शोरबे में डुबो करके खिलाता जा रहा। जब शिकम सैर हो गई, पानी पिलाया और अपने दामन से उस बूढ़ी खातून के मुंह को साफ किया और कहा आप खैर से लेटी रहे, मेरे साथ मेहमान है, मैं उन्हें भी देख लूं। बाहर आया, बूढ़ी खातून अब शिकम सैर हो चुकी थी, पानी पी चुकी थी, लेटी थी। उसने कांपते हुए हाथ रब के बारगाह में उठा दिए, मेरे मालिक मेरा बेटा बड़ा गुनहगार है, लेकिन मेरे मौला वो मेरा बड़ा वफादार है, सुभान अल्लाह, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है मेरे परवरदिगार। मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, मेरे मालिक
इन मोहब्बतों की कीमत इसका सिला तू अता फरमा। मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी अता फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये किसी सजदे का नतीजा नहीं है, उसी बूढ़ी माँ के उठे हाथों को दुआओं का नतीजा है जो रब ने उसे जन्नत में मुझे मेरा पड़ोसी बना दिया है। क्योंकि साहब ये ऐसी दुआ होती है जो जाबे इजाजत से डायरेक्ट टकराती है, इसे बीच में कोई चीज रोक नहीं सकती है। दुनिया में एक मजलूम की दुआ, दूसरी माँ बाप की दुआएं, ये फौरन रब की बारगाह में कबूल की जाती है, इन्हें रद्द नहीं किया जाता है। इसलिए साहब वो दुआओं का मरकज है, जिनकी माएं दुनिया में मौजूद है उनके लिए दुआओं का मरकज है। क्योंकि साहब तुम परदेश जाते हो, लौट कर आते हो, इंतजार करने वाले घर में इंतजार करते हैं, अलग अलग तादाद होती है, भाई अलग इंतजार, बहन अलग इंतजार, बीवी अलग इंतजार, बच्चे अलग इंतजार, दोस्त अलग इंतजार, सब इंतजार करते हैं। मोहब्बतें सबकी हैं, लेकिन उसके पीछे एक मकसद छुपा होता है, एक लालच छुपी होती है। बीवी इंतजार कर रही है, मोहब्बत है, लेकिन एक लालच भी है कि मेरा शौहर माल लेकर के आया होगा तो मेरे ख्वाहिश के कपड़े मिल जाएंगे, या जो मैंने फोन पे कहा था वो तोहफा लेकर आया होगा। बच्चे इंतजार करते हैं, मोहब्बत है, लेकिन एक कर्ज पोशीदा है कि मेरा बाप आया है, जरूर मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आया होगा। इन तमाम के मोहब्बतों के पीछे एक कर्ज, एक मकसद छुपा होता है, एक लालच छुपी होती है। लेकिन उसी चौखट पे करके टिमटिमाते चरागों की रोशनी में कोई तेरा रास्ता तक रहा होता है, उसमें सिर्फ मोहब्बत होती है, लालच नहीं होती। उसमें सिर्फ मोहब्बत छुपी होती है, लालच नहीं होती है। वो इंतजार माँ का इंतजार है साहब, वो बूढ़ी खातून बैठ करके इंतजार करती है, तू आ जाए, वो खैरियत से तुझे हरा भरा देख ले, सेहत तंदुरुस्ती के साथ देख ले, मुस्कुराता देख ले, तो आंचलों तले हाथ उठाकर दुआ कर रही होती है, मेरे मालिक मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगने पाए। बहुत घने छांव का नाम माँ बाप है इस दुनिया में साहब। अगर ये साए सरों से उठ गए तो दुनिया में दूसरा इस तरह का कोई साया मौजूद नहीं होता। दुनिया में इस तरह का दूसरा साया मौजूद नहीं होता, क्योंकि एक ऐसी कीमती चीज जो घर में जगह बना चुकी होती है। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन माँ अगर उस जगह से उठ जाए तो घर में 50 लोग होने के बाद भी वो जगह भर नहीं सकते हैं, वो जगह पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जो माँ की जगह खाली होती है वो जगह फिर दुनिया में और कोई चीज भर नहीं सकती है। वो घर ऐसे उजड़ता और ऐसे उजड़ा चमन मालूम होता है साहब कि जैसे चार जानिब से घोंसले तारों से बुन दिए गए हो, सिर्फ उस घोंसले से परिंदा गायब कर दिया गया हो तो उस घोंसले की रौनक कैसे चली जाती है। ऐसे हवेली बनी हो, सिर्फ उसमें से माँ बाप को निकाल दिया जाए तो 50 फैमिली के अफराद होने के बाद भी वो जगह कोई भर नहीं सकता है, क्योंकि माँ सिर्फ एक वजूद का नाम नहीं, एक पोस्ट हड्डियों के ढांचे का नाम नहीं, बल्कि माँ रब की रहमत का नाम होता है, रब की रहमत का नाम होता है, मुस्तफा की रज़ा का नाम होता है। कुर्बानियों की दहलीज पर पहुंच करके मीना के तमाम तर सुन्नतों को अपने वजूद में समेटने वाली जात का नाम माँ है, क्योंकि यही माँ है जो अपने सीने का कीमती दूध अगर देने पर आ जाए और ये खातून अपने आप में आ जाए तो अपने पेट ही में 14 पारे के हाफिज पैदा कर देती है। अपने शिकम ही में
14 पारे के हाफिज पैदा कर देती है। अपने शिकम से दुनिया को ऐसे गिफ्ट दिया है साहब कि अगर कोई गौस कुतुब वली बना देर उसी खातून के आंचलों में ठंडकती है। अगर कोई फरीद गंजे शकर बना तो देर उसी माँ के ठंडे आंचलों की है। अगर कोई मसूद गाजी सैयद सालार बना तो देर उसी माँ के ठंडे आंचलों की है। अगर कोई सैयद शुहदा फिल हिंद बना तो देर उसी माँ के आंचलों में ठंडकती है। अगर कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बना तो देर उसी माँ के ठंडे आंचलों की है। अगर कोई गौसे आज़म बना तो देर उम्मुल खैर अहमदुल जब्बार हजरत फातिमा के आंचलों में ठंडकती है। और कह लीजिए अगर कोई जन्नती माँ का जन्नती दूध पी करके शहीद करबला बना तो देर माँ खातून जन्नत की है, जिसे वफा का दूध दे करके उम्मत को ऐसा तोहफा दे दिया कि हुसैन ने सिर्फ अपना कबीला खानदान लुटाया नहीं बल्कि दीन की आबरू को बचा लिया, दीन के वकार को बचा लिया, कुरान की आबरू को महफूज कर दिया, नबी की सुन्नतों को हिफाजत कर दी। ये माँ की अताओं का नतीजा था साहब, माँ की अताओं का नतीजा था। ऐ खातून जन्नत, तेरे शब की तारीकियों में सजदे में दर्द भरी सदाओं का सदका, जिसने ऐसे सजदा किया हो कि रात मुख्तसर पड़ जाए लेकिन सैयदा का सजदा कंप्लीट ना हो। उस कोख में इमाम हसन हुसैन ने आराम किया और दुनिया में आए तो जन्नती माँ ने एक तरफ मुसल्ले की कीमत बताई, दूसरी तरफ उम्मत के लिए खैरात मांगती रही और अपने तमाम तर वजूद की कुर्बानियों को दे करके जिस माँ ने पाला, मौला अली ने लुकमा दिया, खातूने जन्नत ने दूध दिया, झूले में रखे, फरिश्ते भी आ गए झूला झुलाने के लिए, झूला झुलाने के लिए। एक बाबा ने परवरिश की तो अपनी पीठ पर रखकर सजदे को लंबा कर दिया, अपने कंधे पर उठा करके वो बुलंदी अता कर दी कि दुनिया इमाम के जूतियों की बुलंदी भी नाप नहीं सकती। ऐसे वजूद को जब इस तरीके पर पाला गया तो वाकई उस बेटे ने भी रेगिस्तान करबला पर उतर करके अली के लुत्फों को हक अदा कर दिया, खातून जन्नत के दूध के कतरों को हक अदा कर दिया, मुस्तफा जाने रहमत के लुआबे बहर का हक अदा कर दिया। और करबला से सीरत सैयदुल शुहदा ने आवाज लगाई दुनिया को कि अगर बेटे की परवरिश हुसैन की तरह हो जाए तो उम्मत में कोई यजीद नहीं सकता। अगर बेटे की परवरिश हुसैन की तरह हो जाए, नस्लों की परवरिश हुसैन इब्ने अली की तरह हो जाए तो दुनिया में कोई भी यजीदी सर नहीं उठा सकता, क्योंकि माँ बाप की कुर्बानियां जहां निचुड़ कर इकट्ठा होकर के एक वजूद का शक्ल अख्तियार करती हैं, उसे औलाद कहा जाता है। आज हमारे मौलाना साहब और उनके बिरादरान जो अपने वालदा मरहुमा के लिए ये सालाना मजलिस का इनेकाद किए हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत फरमाए। आज इन हरे भरे औलादों की कुर्बानियों के तमाम तर ये जितने भी बरकत नजर आ रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा साहब, ये ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि माँ बाप ने जरूर दीन की घुट्टी इन औलादों को पिलाई है, तब जाकर के ये चीजें नजर आ रही हैं। माँ बाप ने जरूर दीन की घुट्टी पिलाई हुई है, तब जाकर के आज ये औलादों का भरा चमन उन्हें याद कर रहा है और वालिदे गिरामी का साया अल्हम्दुलिल्लाह सरों पर मौजूद है। अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिजरी अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमाए। साहब, बाप की मौजूदगी में उस माँ की कुर्बानियों को याद किया जा रहा और उसके रूह को इसाले सवाब किया जा रहा। ये
सबसे बड़ी दीनदारी का नतीजा है कि इन माँ बाप ने अपने आप को बूढ़ा कर दिया, लेकिन अपने कोख में जिन औलादों को परवरिश दी, उन औलादों को दीन की घुट्टी पिलाई, दीन का लुकमा दिया, दीन के साहिबान तले उनकी परवरिश की, तो आज रब ने वो इनाम अता फरमाया कि माँ अगरचे कब्र में लेटी हुई है, आज उसकी रूहें वहां से तक रही होगी और देख रही होगी, क्योंकि जब कोई मरने वाला दुनिया से जाता है तो कब्र में ले हुए लोग आने वाले से पूछते हैं, बता मेरे मोहल्ले से आया है, मेरी औलादों की खैरियत कैसी है, मेरे बेटे कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, तो वो जाने वाला उनसे ये कहता है कि तेरी औलादों को तो बहा रहे हैं, तूने जिन कुर्बानियों से सींचा था, आज वो मुस्तफा के दीन का नारा बुलंद कर रहे हैं, हुसैन आजम का नारा बुलंद कर रहे हैं, वो जमीन पर तेरा भी जिक्र कर रहे हैं, तेरी रूह के लिए कुरान की तिलावत का तोहफा, हदीस मुबारका की तिलावत का तोहफा, मुस्तफा के सीरत को पढ़ने का तोहफा तेरी रूह के लिए इरसाल कर रहे हैं। तो मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि फिर उस कब्र में लेटी हुई रूह का चेहरा खिल जाता है और वो हजाशो बशाश हो जाती है और उसे सुकून मैसर आता है कि मेरे मालिक कम से कम ये कुर्बानियां कबूल आई कि आज मेरी औलाद बहुत खुश है और दीन के रास्ते पर चल रही है, दीन के रास्ते पर गामजन है। अल्लाह ताला उस अजीम खातून को गरी के रहमत फरमाए और कब्र को हद्दे निगाह कुशादा फरमाए। साहब, माँ बाप अगर औलादों को दीन की घुट्टी पिलाएं तो फिर ये तोहफे मिलते हैं जाने के बाद कि वो दुनिया से चले जाएं तो नेक औलादें सदक़े जारिया के तौर पर उनके लिए होती हैं कि कयामत तक उन शजर से कभी फल खत्म नहीं होगा, हमेशा नेकियों के फल उनको गिफ्ट में पहुंचते रहेंगे। बस 2-3 शेर में पेश किए दे रहा हूँ, गुफ्तगू मेरी खत्म हुई, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है खल्क़े खुदा तर्ज़े कलाम ऐसा हो। आप तो सो गए, मौलाना ने जब कह दिया कि तकरीर खत्म होगी तो खत्म बात, अब फिर से थोड़ा शुरू होगी, फातिहा होने जा रही है, बोल के सुन ले थोड़ा सा। कहती है खल्क़े खुदा तर्ज़े कलाम ऐसा हो, कहती है खल्क़े खुदा तर्ज़े कलाम ऐसा हो, दिल पुकार उठे कि उम्मत का इमाम ऐसा हो, दिल पुकार उठे कि उम्मत का इमाम ऐसा हो। और वो शेर में जल्दी जल्दी दिए दे रहा हूँ, वाकई अहले दिल बैठे हैं तो जरा कैच कीजिएगा तेजी के साथ। तारीखी शेर है और आप पहुंचेंगे मुझे मालूम है। एक कतरे का भी एहसान गवारा न किया, एक कतरे का भी एहसान गवारा न किया, एक कतरे का भी एहसान गवारा न किया। अरे कुर्बे दरिया किसी लश्कर का कयाम हो, कुर्बे दरिया किसी लश्कर का कयाम हो, दिल पुकार उठे कि उम्मत का इमाम ऐसा हो। और बहुत तेजी के साथ पहुंचे तारीख पर। बैअते जुल्म से बेहतर है शहादत की तलब, बैअते जुल्म से बेहतर है शहादत की तलब, अरे बैअते जुल्म से बेहतर है शहादत की तलब,
मेरे इमाम हक परस्ती का अगर तो पयाम साहो, हक परस्ती का अगर तो पयाम साहो, दिल पुकारे कि उम्मत का इमाम साहो। आखिरी बस यहीं से वाक़िअ दावाना पूरी तवज्जो के साथ आपके दिल की तर्जमानी और खुद अपने दिल की तर्जमानी इस शेर में करने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। काश वो मर्तबा पा जाए अकीदत मेरी, काश वो मर्तबा पा जाए अकीदत मेरी, काश वो मर्तबा पा जाए अकीदत मेरी। अरे शाह खुद कहते कि हाँ मेरा गुलाम साहो, शाह खुद कहते कि हाँ मेरा गुलाम साहो, काश वो मर्तबा पा जाए अकीदत मेरी, शाह खुद कहते कि हाँ मेरा गुलाम साहो, दिल पुकारे कि उम्मत का इमाम साहो।